हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है इकाई का अंक पता करने के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप हैं। टाइप ये है, एक टाइप ये है, एक टाइप ये। इन तीनों टाइपों में क्या अंतर है वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेस होता है, ये आपको पता होगा। ये घात होती है, ये बेस होता है नीचे, और ये घात होती है। ये बेस होता है, ये घात होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अगर बेस का इकाई का अंक क्या हो, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अगर बेस का इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अब इसमें देख लेते हैं। अगर बेस का इकाई का अंक 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, अगर ये अंक आ रहे हैं तो इसका अलग होगा। इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर बेस जो है, काम तो इसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो घात क्या बनाएंगे? घात बनाएंगे हम लोग 4। ठीक है, यहाँ पर शेषफल को ही घात बनाई जाती थी, लेकिन अगर शेषफल ही 0 आ रहा है तो घात हम लोग बनाएंगे 4। ये बात समझ में आ रही होगी। अब तीनों सवालों को सिलसिलेवार से लगाते हैं। पहला सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर 216 की घात 119 है तो यहाँ पर जो इकाई का अंक हम लोग देख लेंगे। हम लोगों को पता है इकाई का अंक क्या है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। अगर इन चारों में से कोई भी इकाई का अंक बेस में हो तो समझ लो वही संख्या आपका आंसर होगी। ठीक है, तो 6 ही आपका इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका ये वाला आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7 और 8 और 9 है तो यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो घात है, घात में हम लोग क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। ठीक है, 374। ठीक है, 4 निम 36, 1 4, 4 तिया 12, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये आपके सामने शेष आया। अब इसी शेष को हम लोग घात बनाएंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, घात बटे 4 करेंगे। ठीक है, शेष आएगा, शेष को हम लोग घात बनाएंगे। ठीक है, शेष को क्या बनाएंगे, घात बनाएंगे। और घात कहाँ रखेंगे हम लोग, बेस के इकाई के अंक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर घात आई 2, तो बेस का इकाई का अंक कितना है, 8 है। ये जो शेषफल है इसको हम लोग घात बना के ऊपर रखेंगे। इसका आंसर कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, यहाँ पर इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये आपका जो 4 है ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोगों के सामने ये वाली संख्या आ जाती है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, 312 की घात 116। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो क्या करेंगे, घात में 4 का भाग देंगे, अंदर लिखेंगे 116, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। घटाएंगे, 11 में से 8 गया तो 3, 36 आया। ठीक है, 4 निम 36। ठीक है, इसे घटाएंगे और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 0 है, अब अमूमन क्या होता है कि जो घात होती है वो हम लोग बेस के इकाई के अंक के ऊपर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है तो 0 नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 4। तो यहाँ पर बेस देखेंगे। ठीक है, बेस क्या आ रहा है, 2। ठीक है, 2 के ऊपर रखा 4। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे 4 4 4 चौके 16। इसी 16 का जो इकाई का अंक है वो देखेंगे 6। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त।